अंसार अब्बासी साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है और देखें कुछ लोग अल्फाज अच्छे इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन दलील से बात करनी चाहिए। अंसार अब्बासी साहब ने ये जो खबरें दी है ना 27वीं आईनी तरमीम की, वो उन्होंने उनकी तहरीरों में से एक खुशी झलक रही थी, जैसे उन्होंने इसको बड़ा सेलिब्रेट किया है और वो बड़े महजूज हो रहे हैं। यानी 27वीं आईनी तरमीम पे जो लोग बड़े महजूज हुए, जिन्होंने बड़ा इंजॉय किया कि ये बहुत अच्छा हो गया उनमें, और जिनको पहले एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया था कि हमने ये काम करना है। अंसार अब्बासी साहब वो आदमी है जिन्होंने पहले बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको पहले से आगाह किया होता कि ये सारे काम हमने करने हैं तो ग्राउंड बनाई जाए। तो वो सारे काम एस्टेब्लिशमेंट ने किए। अब वो कह रहे हैं जी मेरा क्रेडिट है, मेरी ये खबर है। ये खबर नहीं है, ये जुल्म और फस्तायत की अनाउंसमेंट है जो आपने पहले की थी। ये जबर की अनाउंसमेंट है जो आपने पहले की थी। ये अदलिया की तदफीन की और आइन का बेड़ा गर्क करने की अनाउंसमेंट है जो आपने पहले की थी और उनके कहने पे की थी जिन्होंने ये सारा बेड़ा गर्क किया है। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का बहुत है, बस सिर्फ और कुछ नहीं है, वही इनसे ये सारा कुछ करवाता है और लगातार करवाता चला आ रहा है। आलमी मीडिया में जो खबरें आई 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने इदारिया में एक बात की तंबीह भी की। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के रवैये और पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान का हाल मिस्र जैसा हो सकता है, जहां फौज की बालादस्ती तो है मगर मईशत और मुआशरा जमूद का शिकार है, बर्बादी का शिकार। इसी तरह अगर आप बैनुल-अक़वामी अखबारात देखें तो दुनिया भर का जो मीडिया है वो इसको आसिम मुनीर साहब को बहुत ज़्यादा पावर्स देने के तौर पे रिपोर्ट कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ गेट्स एक्सपेंडेड पावर्स एंड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, कि बहुत ज़्यादा ताकतें उनको मिल गई हैं और उनको सारी ज़िंदगी के लिए एक इस्तिस्ना भी मिल गया है। ये पूरी दुनिया में कोई फ़ख्र की बात नहीं है। आप अरब न्यूज़ पे जाएं, ऐसी रिपोर्ट कर रहे हैं। द गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट वोट्स टू गिव आर्मी चीफ न्यू पावर्स एंड लीगल इम्यूनिटी। यानी ये तो बहुत ताकतवर हो गए ना, तो आर्मी चीफ को इतनी ताकत देने का मकसद क्या है? यानी आप नए हथियार दे देते हैं फौज को, उससे फौज ताकतवर होती है। आर्मी चीफ को इम्यूनिटी देने का मतलब यह है कि अब शायद मौजूदा आर्मी चीफ को यह लगता है कि जैसे एक फौज के अंदर पुरानी एक रवायत आ रही है कि वो अपने रिटायर होने वाले आर्मी चीफ को कुछ भी नहीं होने देते, शायद वो रवायत टूट जाए आसिम मुनीर के मामले में। और कल साबिर शाकिर भाई एक क्लेम कर रहे थे कि शायद इनका ये वो सिपह सालार हों जिनका कोर्ट मार्शल गालिबन हो जाए, इस तरह वो बात कर रहे थे। तो मुमकिन है ये हो जाए, क्योंकि साबिर भाई ने बड़ा लंबा अरसा एस्टेब्लिशमेंट को कवर किया है, वो जानते हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये जो एक बड़ी पावर हासिल की है, यानी 8 साल का टन्योर हो जाएगा जो इन्होंने अपने आप का सिस्टम इन्होंने बनाया, और अगर उसके बाद दोबारा एक्सटेंशन लेते हैं तो 13 साल का हो जाएगा।